देख भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का तीसरा पार्ट है। वेरिएबल सेपरेबल तो पढ़ लिए, होमोजीनियस भी पढ़ लिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ना एक फॉर्म होता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। वो फॉर्म क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब कि y को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो और यहां पे p और q को मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल टू क्या आएगा? p और y को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? हमारा q। ठीक है ना? ये p और q है क्या? p और q हमारा x का फंक्शन है। अब किसका फंक्शन होगा ये कैसे पता करें? जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है उसी का फंक्शन होता है p और q। ठीक है ना? कि जिसके रेस्पेक्ट में, यहां पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है तो यहां पे p और q किसका फंक्शन होगा? x का। तो ये जो फॉर्म है ये हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। किसका फंक्शन है? x का, बट नॉट ऑफ y का फंक्शन नहीं होगा। या फिर ये लोग कांस्टेंट भी हो सकता है, या तो x का फंक्शन होगा या फिर क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले एक बार रफ सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे और उसको यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे बोला गया इस केस में जो आपको इक्वेशन 1 दिखा, ये जो इक्वेशन 1 था, इसमें हम लोग e टू द पावर p dx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो उसी इक्वेशन में हम लोग क्या किए हैं? दोनों तरफ e टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रहा है? अब जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई किए इस चीज को, ठीक है, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया गया तो यहां पे हमको दिखेगा क्या? देखो वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स वाई ई टू दी पावर पी डी एक्स है। ठीक है, q ई टू दी पावर पी डी एक्स है। ठीक है, दोनों तरफ e का पावर पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किए ये हमारा हो जाएगा dy टू दी पावर ई पी डी एक्स इक्वल टू क्यू ई टू दी पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। मतलब कि ये जो फॉर्म आया है ये dx को हम इधर मल्टीप्लाई किए हैं जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद एक हमारा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट भी आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा एक कांस्टेंट ऑलरेडी आ गया था, तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए कि इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट आ गया c। ये जो फॉर्म आया है यहाँ पे e का पावर जो पी डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या बोला गया? इसको हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं, ई का पावर पी डी एक्स को। ठीक है, अब बेसिकली इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है उस पर हम लोग काम करेंगे। सॉल्यूशन कहता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ये जो हमारा फॉर्म था ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब y के साथ इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इक्वल टू होगा q, जो वहां पे इक्वेशन में q था उसके साथ इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके dx लिखेंगे और उसको पूरा इंटीग्रेट करके प्लस c कर देंगे। हमारा सॉल्यूशन रेडी। किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब वर्किंग रूल क्या है? पहले तो कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म में ले आओ। वहां से फिर p अगर आपको पता चल गया, p आपको दिख रहा है, तो वहां से इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लो e का पावर पी डी एक्स करके। जैसे ही e का पावर पी डी एक्स करके इंटीग्रेशन फैक्टर निकला, इस सॉल्यूशन में पुट कर दो, क्योंकि हमारा if पता है, y के साथ if को मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c कर दो, आपका सॉल्यूशन आपके सामने रेडी। अब बोलोगे सर इतना थ्योरी तो बोल दिए, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो देखो ना यार, देखो ना सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें, देखो यहाँ पे थोड़ा पतला ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो? अब जब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, कितना आसान है सॉल्यूशन। देखो अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। मतलब कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लेके आते हैं। चलो देखते हैं। तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो पहले सवाल यहाँ पे लिख लो, x प्लस 1 है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, माइनस वाई है, इज इक्वल टू ई का पावर x है, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है।
ये कुछ इस तरह से है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ क्या करते हैं, x+1 से डिवाइड कर देते हैं। x+1 से जैसे ही डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो dy/dx हो जाएगा, फिर माइनस y डिवाइडेड बाई x+1 आ जाएगा, इज इक्वल टू e का पावर x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई x+1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ भी x+1 से डिवाइड किए, सब तरफ x+1 से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी डिवाइड किए, देखो इस जगह भी x+1 से डिवाइड किए, यहाँ भी डिवाइड किए, यहाँ भी डिवाइड किए। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट तो गया चांद पे, कट जाएगा बाबू, और यहाँ पे तो यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे भी एज इट इज लिख दिए। तो यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट तो कटेगा, एक x+1 तो जाएगा ना चांद पे, तो भेजते हैं चांद पे। देखो ये स्क्वायर के साथ ये वाला गया चांद पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास अब जो फॉर्म बचा है dy/dx माइनस y डिवाइडेड बाई x+1 इज इक्वल टू e का पावर x इंटू x+1। अब इस जगह पे तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे p यहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे p है, और इसी जगह पे q है, ये हमारा p कहलाएगा और यहाँ पे q कहलाएगा। p हमारा है क्या, ये वाला पार्ट p हो जाएगा, देख रहे हो, 1/x+1 माइनस 1/x+1 क्या हो गया, p हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा q कहलाएगा। क्या कहलाएगा, q। तो p से हमको फिलहाल मतलब है, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो चलो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, और यहाँ पे इसके जगह पे हम अगर देखें तो p का जो वैल्यू है वह है हमारा -1/x+1, और साथ ही साथ q का जो वैल्यू है, ठीक है, q हम थोड़ा नीचे लिखेंगे, q का जो वैल्यू है हमारा वो q बराबर है e का पावर x इंटू x+1। ये p और q का वैल्यू हम लोग लिख लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। e का पावर इंटीग्रेशन माइनस dx डिवाइडेड बाई x+1, ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e का पावर माइनस log x+1, ये कुछ ऐसा आएगा। अब ये माइनस जो log है इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, e का पावर log x+1 का पावर -1 लिख देते हैं। अब e का पावर log जो होता है ना, आपस में ये हट जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई x+1 आया, मतलब कि इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास आ गया। अब जैसे इंटीग्रेशन फैक्टर आया तो वी हैव, हमारे पास सॉल्यूशन है बाबू, है ना, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। ये सॉल्यूशन हम लोग अभी अभी पढ़े हैं और सॉल्व भी किए हैं। तो इसको अगर थोड़ा और आगे देखा जाए तो y के साथ इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स या फिर x+1 जो भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है, चलो यहाँ से देखते हैं। q का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, क्या है ये, q का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले थे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे e का पावर x x+1, और इंटीग्रेशन फैक्टर कितना था, 1/x+1 था ना, और यहाँ पे ये और ये जाएगा चांद पे इंटू dx प्लस c। अब यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 1/1 प्लस x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx पता है क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y डिवाइडेड बाई x+1 इज इक्वल टू e का पावर x प्लस c। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, या फिर इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू e का पावर x x+1 प्लस c इंटू x+1। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और इसको हम कुछ इस तरह से लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में बंद करके लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा अलग फॉर्म में रहता है जिसको रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में।
ठीक ना। तो रिड्यूस किया हुआ नहीं रहेगा, आपका अलग टाइप का रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा क्वेश्चन, लेकिन उसको आप रिड्यूस करके भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ला सकते हैं। तो चलो एक ऐसा इक्वेशन देखते हैं जो कि रेड्यूसेबल हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग बर्नौली इक्वेशन भी बोलेंगे। चलो आगे बढ़े। तो यहां पे आपको दिखा, क्या दिखा जी, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में इक्वेशन कौन सा रेड्यूस होता है। अब देखो एक फॉर्म आपको यहां पे दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है ना। फॉर्म क्या कहता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू इंटू वाई का पावर n, मतलब q के साथ एक y का टर्म मल्टीप्लाइड है। हालांकि जो आपका q है वो x का फंक्शन है, q किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, लेकिन मल्टीप्लाइड उसमें क्या है, y का फंक्शन। तो जो भी y का फंक्शन y का पावर n मल्टीप्लाइड है वो दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो। अब क्या है ना, ये हमारा p और q x का फंक्शन है, ये तो हम लोग पहले से जानते थे, और y का पावर n यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो वो देख लेते हैं। पहले तो रेड्यूस करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, y का पावर n से डिवाइड कर दिए, इधर भी y का पावर n से और इधर भी y का पावर n से डिवाइड करेंगे। करें, देखो यहाँ पे किया गया, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, बाई y का पावर n, इधर भी y का पावर n, इधर भी y का पावर n, और इधर y का पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये y का पावर n जाएगा चांद पे, कट जाएगा जी, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पहले से y का पावर n था, यहाँ भी y का पावर n लिखेंगे जाएगा चांद पे, तो कट गया ना जी, गया तो गायब कर दिए उसको। अब क्या है कि 1 बाई वाई का पावर n है, dy बाई डी एक्स है, प्लस p डिवाइडेड बाई वाई का पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे p डिवाइडेड बाई वाई का पावर n माइनस 1 है, इक्वल टू q है। यहाँ पे 1 बाई वाई का पावर n माइनस 1 को z मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेंगे, z। देखो मान लिए हैं, y 1 बाई वाई का पावर n माइनस 1 को क्या मान लिए, z। अब z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, z को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही डिफरेंशिएट किए हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई का पावर n dy बाई डी एक्स फॉर्म आ गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास 1 बाई 1 माइनस एक्स डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई का पावर n डी वाई बाई डी एक्स आएगा। इस तरह से सॉल्व करने के बाद तो ये फॉर्म हमारे पास इक्वेशन 1 में था या फिर इक्वेशन 2 में था, ये हमारा इक्वेशन 2 था। इस इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू अभी अभी निकाले हम लोग, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, इसके जगह पे हम लोग ये वाला पार्ट पुट करेंगे। देखो पुट कर दिए, और पुट करने के बाद पी जेड इक्वल टू क्यू आ गया। इसको जब सॉल्व किया गया ना, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आया, क्या आया, डी जेड बाई डी एक्स पी 1 माइनस एन जेड इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन। सिंपल फॉर्म आ गया हमारे पास, डी जेड के फॉर्म में आया है, ठीक है। अब बात यह है, अब इसका एक सॉल्यूशन, ये हमारा फाइनल रिड्यूस किया हुआ सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फॉर्म है ये हमारा लीनियर फॉर्म है। देखो वहाँ पे यह तो कांस्टेंट होगा, 1 माइनस एन तो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, पी एक्स का फंक्शन क्यू एक्स का फंक्शन, ये पूरा एक्स का फंक्शन हो गया, ये पूरा एक्स का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो सॉल्यूशन होगा लीनियर फॉर्म में होगा। भले यहाँ पे y के जगह पे z आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा ही वेरिएबल है, y रहे z रहे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नीचे तो x है, यहाँ भी इसका फंक्शन क्या है, x है, यहाँ भी इसका फंक्शन क्या है, x ही है। आगे एक सवाल देखेंगे और उस सवाल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमारा सवाल बनता है वो, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल हम लोग लिखते हैं। अब जैसे कि सवाल दिख रहा है, सवाल यहाँ पे रेड्यूस करना पड़ेगा इस सवाल को, इसको ये लीनियर फॉर्म में है नहीं, ये हमारा एक तरह का बर्नौली इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, ये y का पावर n के जगह पे y का पावर 3 है, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, कर दे डिवाइड, देखो करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y का पावर 3, तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो 1 बाई वाई का पावर 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई का पावर 3 इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 वाई का पावर 3 डिवाइडेड बाई वाई का पावर 3। यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, ये वाला जाएगा चांद पे, एक वाई यहाँ से जाएगा चांद पे, तो इसको भेज दिए चांद पे, और यहाँ पे 1 बाई वाई का पावर 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, एक वाई जाएगा तो यहाँ वाई स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पावर 3, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ये फॉर्म दिख गया। अब यहाँ पे मानना क्या है, पुट क्या करना है, लेट 1/y² इज इक्वल टू z। क्या मान लिया, 1/y² इज इक्वल टू z। अब इसको जब सॉल्व किया गया तो क्या आएगा, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको लिखेंगे dz/dx इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई y⁻3 dy/dx। इसको फाइनली लिख सकते हैं -1/2 dz/dx इज इक्वल टू 1/y⁻3 dy/dx। ये हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर्म है, यहाँ पे एक इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 का वैल्यू क्या करते हैं, 1 में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू जो आएगा -1/2 dz/dx आएगा, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, प्लस xz लिखेंगे। अब xz का मतलब क्या, 1/y² था। यहाँ पे देखो इस जगह पे 1/y² था ना, और 1/y² को क्या माने थे, z माने थे, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, xz बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे q के जगह पे क्या है, x³ एज इट इज। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, समझे, ये क्या आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल अभी भी नहीं आया, अभी पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। इधर क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से। तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे dz/dx तो आएगा -2xz आएगा बराबर -2x⁻3 आएगा। अब ये पूरा जो फॉर्म है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। यहाँ पे p का वैल्यू -2x है और q का वैल्यू -2x⁻3 है। अब यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर का बात करें तो e का पावर इंटीग्रेशन फैक्टर p dx हो जाएगा बराबर e का पावर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये कुछ इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका हम बता देते हैं। यहाँ पे e का पावर जो होगा ये देख लो, e का पावर -2x² आएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा e का पावर -x²। इंटीग्रेशन फैक्टर तुम्हारे सामने है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर जब तुम्हारे सामने है तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो y इंटू होता है इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर dx होगा प्लस c होगा। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e का पावर -x² है बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू दिख रहा है -2x⁻3 है, ठीक है। -2x का पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पे e का पावर -x² dx होगा प्लस c। यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखेंगे y इंटू ई का पावर -x² बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -2x³ ई का पावर -x² dx प्लस c। अब यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को मान लेना है लेट x² बराबर t। तो जैसे इसको ऐसे मानोगे तो dt/dx जैसे ही करोगे ये तुम्हारा आ जाएगा 2x, ठीक है, और dt बराबर क्या आ जाएगा 2x dx। कोई दिक्कत है इस पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे y इंटू ई का पावर -x² बराबर माइनस बाहर रख के 2 को अंदर डाल दो, यहाँ पे x² लिखो, ई का पावर -x² लिखो, ठीक है, यहाँ पे 2x dx लिखो, अब प्लस c। इस 2x dx को dt लिख सकते हैं, y इंटू ई का पावर -x² बराबर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे t हो जाएगा, ई का पावर -t होगा, ठीक है, इंटू dt होगा प्लस c होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अब इस पार्ट को हमको सॉल्व करना है।
इसको करना क्या है, सॉल्व करना है। बेटर ये होगा कि यहाँ पे -x² को t मान लो, माइनस मानोगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और साथ ही साथ ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लिखाएगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे लिखने से बेटर ये है, माइनस इसको ये करेंगे, और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे माइनस मर्ज होगा, यहाँ पे x² एक बच जाएगा, तो यहाँ पे एक और माइनस साइन पहले से आ जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ पे फिर से इस x² का माइनस यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस आएगा इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं आगे। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए y e⁻x² इज इक्वल टू, माइनस लिखेंगे ब्रैकेट में, u है, u और v, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई ये होगा, फिर इंटीग्रेशन ई टी डी टी, इसका होल डी टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी होगा, y इंटू e⁻x² इज इक्वल टू माइनस टी e⁻t माइनस इसका वैल्यू 1 e⁻t dt होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर e⁻t ही आएगा, फिर प्लस सी। अब करना कुछ नहीं है, टी का वैल्यू पुट कर देना। टी का वैल्यू आप x² पुट किए थे, ठीक है ना, टी का वैल्यू क्या, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे z लिखे थे और यहाँ पे हम कंटिन्यूसली y लिखते चल रहे हैं। क्या लिखते चल रहे हैं, y। तो यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे z कर देना है, यहाँ पे z कर देना है। हर एक जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, y कहीं भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये क्लियरली समझना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, z हो गया, यहाँ भी z हो गया, यहाँ भी z हो गया, यहाँ भी z, यहाँ भी z। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा z इंटू e⁻x² इज इक्वल टू, टी का वैल्यू क्या था, माइनस x² e⁻x² माइनस e⁻x² प्लस सी, ये कुछ ऐसा वैल्यू आया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस को मर्ज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे z e⁻x² बराबर, माइनस जैसे ही मर्ज होगा ये आ जाएगा आपका x² e⁻x², उसके बाद माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस e⁻x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस सी इंटू e⁻x²। ये जो पावर था इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर दोनों तरफ आप कह सकते हैं e⁻x से हम डिवाइड किए हैं। और यहाँ पे z का वैल्यू क्या था वो आपको पता होना चाहिए। z का वैल्यू y के फॉर्म में क्या था, 1/y² था, 1/y² था। इसको पुट करेंगे यहाँ पे, 1/y² इज इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस सी इंटू e⁻x²। ये जो आपका आया है ये आपका फाइनल आंसर आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह तुमको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और बने रहो हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुमको मिलते रहे। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, और प्यार बनाए रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।